आप हमारा YouTube थंबनेल देखे, आपको थंबनेल देख के बाद समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपका कई लोगों का कमेंट था कि इसमें सैलरी कितना मिलता है, तो आज सैलरी स्लिप का डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ BSPHCL TG2 का। तो इसमें आपको कितना बेसिक पे मिलता है, कई सारा आपको अलाउंस मिलता है, DA मिलता है, HRA मिलता है, बहुत सा आपका अलाउंस मिलता है। तो टोटल आपका मंथली कितना होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं एक स्लिप है, इसका स्क्रीनशॉट है। यही मैं आपको स्लिप के माध्यम से आपको आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि आपका कितना सैलरी मिलेगा पर मंथ BSPHCL TG थर्ड में अगर आप सिलेक्शन लेंगे तो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सैलरी तभी मिलेगी 1 ईयर के बाद मिलेगी, क्योंकि 1 ईयर इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड होता है और प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको करीबन 9,9200 के आसपास सैलरी मिलेगा 1 साल तक। उसके बाद आपको कितना सैलरी मिलेगा यहाँ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे इस जगह पे देख पा रहे हैं ये पूरा सैलरी स्लिप का PDF है और ये टेक्नीशियन ग्रेड 2 का है। जो ऊपर में ग्रेड 2 तो देखने को मिल रहा है, लेकिन टेक्नीशियन ऊपर में लिखा हुआ है, तो कई सारा यहाँ पे हिडन कर दिया गया है, हाइड कर दिया गया है प्राइवेसी के लिए, क्योंकि ये किसी का पर्सनल है। और यहाँ पे आपको नीचे में पूरा डिटेल्स लिखा गया है कि बेसिक पे कितना है, आपका ग्रेड पे, DA, हाउस रेंट, अलाउंस, पूरा यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ऑलरेडी पहले मैं आपको बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ये जो PDF है, जो सैलरी स्लिप है, ये जनवरी का ही है। तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देखने को मिल रहा है और ये आपका BSPHCL TG थर्ड का है। और ये यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रांसमिशन सर्किल करके है, ये ट्रांसमिशन के लिए है। और इस जगह पे कंपनी नेम भी यही बात लिखा हुआ है, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी। मतलब ये निश्चित हो गया कि आपका BSPHCL का ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब कि ग्रेड 2 का कितना है, सबसे पहले यहाँ पे नीचे में अर्निंग्स और इस सामने में आपका अमाउंट्स लिखा गया है। बेसिक पे में आपका 32,900 है। और मतलब अब आपको यहाँ से आइडिया लगा लेना है कि इसका बेसिक पे कितना मिलता है। 33,000 के आसपास आपको मिल रहा है, 32,900 है। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपका बेसिक पे कितना होता है, 21,700 शायद समथिंग। तो यहाँ से आपको आइडिया समझ में आ गया। और बहुत लोग कमेंट लिखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का अधिक सैलरी होता है या BSPHCL TG थर्ड का, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। मुझे नहीं पता है कि ग्रुप डी में कितना बेसिक पे मिलता है, लेकिन यहाँ से अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका ग्रुप डी की कितना मिलता है, और ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी यहाँ पे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यहाँ पे 0 है, ग्रेड पे यहाँ पे 0 है, DA यानी DNS अलाउंस यहाँ पे 17,437 है, हाउस रेंट अलाउंस 3290 है। देखिए डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे भी होता है। और आपका इंक्रीमेंट के हिसाब से भी आपका PDF, जो मैं कई सारा वीडियो बनाया हूँ तो उसमें इंक्रीमेंट के हिसाब से वो PDF में बताया हूँ सैलरी, मतलब बढ़ा हुआ है जो जितना साल ड्यूटी सर्विस किए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है स्पेशल पे 00 है, स्पेशल एनर्जी अलाउंस 1974 है, सिटी ट्रैवलिंग अलाउंस 00 है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7,047 रुपया है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। बाकी 007 मेडिकल अलाउंस आपका 1,000 मिलता है, सबको पता है। और 008 कंपनसेंट्री अलाउंस आपका 100 रुपया है। टोटल आपका जो अर्निंग है 63,748, 63,748 रुपीज़, ये आपका टोटल अमाउंट है। इतना आपको नहीं मिलेगा, इसमें डिटेक्शन होगा, जमा होगा। इस जगह पे देख पा रहे हैं डिटेक्शन में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में 7,047 रुपये, ये आपका हुआ डिटेक्शन। बाकी CPS में 5,034 रुपया और 001 ग्रुप सेविंग स्कीम में 80 रुपया, ये आपका पूरी तरह से जो डिटेक्शन में है 12,161 रुपया। तो ये 12,161 रुपया और इधर आपका टोटल अर्निंग कितना था, 63,748 रुपया। अगर 63,748 रुपया में से 12,161 रुपया आप माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो नेट आपका इन हैंड जो पेमेंट आएगा, जो यहाँ पे आपका है 51,587 रुपया, इतना आपका सैलरी मिल रहा है। नेट आपका पे इन वर्ड्स RS 51,587 ओनली। यहाँ पे देख पा रहे 51,587 रुपया। अब आपको ये टेक्नीशियन ग्रेड 2 का है, ठीक है। 50,000 के समथिंग आपका सैलरी मिल रहा है। अगर आपका इंक्रीमेंट भी हो रहा है 2 साल 3 साल बाद, 50,000 अभी सैलरी मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपका इसमें हाई सैलरी मिलता है। अब इसमें आपका 8 पे कमीशन लागू होने वाला है, तो 8 पे जब कमीशन लागू हो जाएगा तो सबका सैलरी बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इसमें भी आपका सैलरी बढ़ेगा।
अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि BSPHCL TG थर्ड में जब आप सिलेक्शन लेंगे तो आपको 1 साल 2 साल या आपका स्टार्टिंग पीरियड में कितना क्या सैलरी मिलेगा पूरी आपको समझ में आ गया होगा जानकारी। स्टार्टिंग पीरियड में सिर्फ आपका 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड में आपका 9,9200 मिलेगा। फिर तो आपका भाई बेसिक पे ही से आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आपका स्टार्टिंग सैलरी आपको 1 साल बाद मिलने वाला। आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू।